हाय गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैकेंसीज फॉर यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकली हुई नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी जो कि पाइपलाइन डिवीज़न में निकली है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर चारों रीजन में वैकेंसी निकली हुई है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थ और साउदर्न रीजन में। और यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है वहाँ पर जो स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 साल होनी चाहिए। और जो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा स्टूडेंट्स और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर जो वैकेंसी की पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर ब्रांचेज की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। तो जो मैकेनिकल में है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे। और जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। इन सभी की जो पासिंग मार्क्स होनी चाहिए वो 55% होनी चाहिए और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। अब बात करें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन जो पोस्ट है, इसमें अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आप एलिजिबल होंगे। और उसमें जो ब्रांचेज हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। जिन्होंने आईटीआई करके लेटरल एंट्री से भी डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशंस की। तो इसमें जो ब्रांचेज एलिजिबल हैं वो हैं केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो आईटीआई से वैकेंसी निकली हुई है वो है टेक्निकल अटेंडेंट की, जिसमें कि आईटीआई स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। और जो उनकी ब्रांचेज होनी चाहिए वो हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट और मशीनिस्ट, टर्नर, वायरमैन, ड्रॉटमैन, ये सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बात करें पे एंड पर्स की तो यहाँ पर जो डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, तो उनके लिए जो सैलरी होने वाली है 25,000 से 1,05,000 तक होगी। और जो यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट हैं टेक्निकल अटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो सैलरी है वो 23,000 से 78,000 तक रहने वाली है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो 100 रुपये पर कैंडिडेट लगने वाली है। और यहाँ पर बात करें आप, जो एज रिलैक्सेशन होगा वो ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट होगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर एक रिटन टेस्ट होगा और आपका एक SPPT जो कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। इन दोनों टेस्ट के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें सभी कैंडिडेट जो भी मिनिमम 40% मार्क्स लाएंगे, और जो SC ST स्टूडेंट हैं वो मिनिमम 30% मार्क्स लाते हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कैंडिडेट का बराबर नंबर आता है तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा किसी का, जिसका भी बराबर हो सभी का आएगा। और बाद में अगर सब कुछ इनका SPPT और मेडिकल और क्या कहते हैं रिटन टेस्ट का रिजल्ट सब बराबर हुआ तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रीफर किया जाएगा। और यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट बनेगी 1/5 के रेशियो में बनेगी। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट मॉडलिटी क्या होगा। तो आपका रिटन टेस्ट हो सकता है कि 27 मार्च को हेल्ड होगा और उसमें MCQ क्वेश्चंस रहेंगे और सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, तो टोटल 100 नंबर का ये रिटन टेस्ट होगा। और उसमें जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके डिप्लोमा जो कि डिसिप्लिन होगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन सभी ब्रांचेस से रिलेटेड
75 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। और आपका रिटन टेस्ट जो होगा वो 90 मिनट में होगा। उसके बाद जो भी स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट है और रिटन टेस्ट, अगर उसमें भी आप दोनों में आपका जो नंबर है वो बराबर आ जाता है, तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी उस कैंडिडेट को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो 24 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और 18 फरवरी तक शाम को 6 बजे तक ये एप्लीकेशन स्टार्ट रहेगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ असिस्ट कर लेंगे। उसके बाद सभी को चेक कर लेंगे एक बार। हो सकता है कि जब आपका SPPT होगा उसके दूसरे दिन ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए SPPT टेस्ट के लिए हो सकता है बुलाया जाए, जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके दूसरे ही दिन। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो आपके पास एक एक्टिव मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपकी जो फ़ोटोज़ होनी चाहिए वो 20 से 50 KB के नियर अबाउट होनी चाहिए। और जो आपका साइन होगा वो आपका 10 से 30 KB के नियर अबाउट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो यहाँ पर ईमेल दिए गए हैं सभी रीजन के, आप वहाँ से आप अपनी जो भी क्वेरी है आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट्स हमने बता ही दी है कि 24 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 18 फरवरी तक ये ऑनलाइन होता रहेगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 100 रुपये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।